हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं आपको इतनी बड़ी बात बताने वाली हूँ जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने आपको बीच में भी बताई थी कि हमारे पास घर बैठे धोखा हो गया है। लेकिन देखो, जिससे हम कोई सामान लेते हैं फाइनेंसर वालों से, जो कि हमें मतलब कैसे भी करके कंफर्म कर लेते हैं कि मतलब ऐसे करके मतलब पेमेंट डाल दो, ये करो वो करो। इंसान उनकी बातों में आके भुखला जाता है, समझ में नहीं आता उनको क्या करना चाहिए। गाड़ी भी देखो, एक बात बताओ, गाड़ी हमारी जो लेके गया वो भी कंपनी वाला ही था, ठीक है। कंपनी वाला कह रहा है कि मैंने है ना आपकी किस्त दे के आपकी गाड़ी को बचाया है। तो हमने तो उसे नहीं कहा था ना कि आप हमारी गाड़ी बचाओ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था ना। तो हमने तो उससे ये कहा था कि भाई हमें आगे से प्रेशर आ रहा था बार बार के किस्त भरो किस्त भरो, कि हमारे पास किस्त भरने के पैसे नहीं थे। तो हमने कहा था कि भाई परेशान मत करो, आप गाड़ी ले जाओ, दुखी मत करो, बस आपके बंदे आ रहे हैं, ले जाओ गाड़ी, आप ले जा सकते हो। तो हमने ये कह दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आया वहाँ से बंदा, फ़ोटो वोटो दिखाई, आशू का नाम लिया, जो बंदा मतलब फाइनेंसर वाला था, गाड़ी हमारी फाइनेंसर करवाई थी, उसका नाम लिया, हमने गाड़ी उसको दे दी और मतलब उन्होंने फ़ोटो वोटो मेरे हस्बैंड ने खींच ली। और अब देखो ना, जिस लेडीज़ ने हमें बात की फ़ोन पे, उस लेडी को हमने किस्त तो दे दी। अब जो किस्त हमने उसको किस्त भी दे दी, गाड़ी भी उसने वापस नहीं दिलवाई कि गाड़ी मैं दिलवा दूँगी, गाड़ी भी नहीं दिलवाई। और उसके बाद के अंदर क्या कह रही है कि मुझे तो आपको आपको तो किस्त देनी थी ना, किस्त तो मुझे लेनी थी ना आपसे, तो किस्त तो लेनी पड़ेगी ना। तो किस्त लेनी थी, आपने ये तो कहना था कि गाड़ी गाड़ी वालों ने ही छुपा के रखी है, बेफ़िक्र रहो, आपकी गाड़ी कहीं गायब नहीं हुई है गाड़ी। अब जो गाड़ी देने वाला है ना, वो वो कह रहा है कि आप मेरे 4,000 रुपये दे दो, मैं आपको गाड़ी दे दूँगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब जो भी बंदा है गाड़ी लेके गया है अपनी तरफ से, तो भई गाड़ी हमारी बचाने के लिए हमने तुझे कहा नहीं और तूने हमारी गाड़ी ले ली। कोई बात नहीं, तूने बचाई तो, लेकिन हेल्प किस कहते हैं इंसानियत के नाते हेल्प करते हैं। बिना मतलब के कोई हेल्प नहीं करता गाइस, इतना मैं बता देती हूँ। किसी ना किसी चीज़ का स्वार्थ होता है किसी को, जब भी जाके उसकी हेल्प करता है। क्योंकि उसको स्वार्थ क्या था कि नई गाड़ी उसको चलाने को मिल गई है। अब वो गाड़ी ले जाके रखेगा तो नहीं शोरूम में 4,000 रुपये भर के, यूज़ तो करेगा ना उसे। यूज़ उसने कर ली गाड़ी को। और अब देखो, 2 दिन से मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई गाड़ी जहाँ से आप मुझसे लेके गए हो वहाँ से आप गाड़ी वापस दे जाइए हमें। लेकिन वो बंदा गाड़ी दे के नहीं जा रहा हमें, कह रहा है कभी आप वहाँ आ जाओ, कभी वहाँ आ जाओ, कभी वहाँ आ जाओ, मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, बिजी चल रहा हूँ, मेरा काम है मेरे सर पे, आपको पता नहीं है ये। मैंने कहा एक बार बताओ, आपको काम है, हमारे हस्बैंड को काम नहीं है। हमारे हस्बैंड तो कहीं जॉब पे जाते हैं, मुश्किल से कहीं भी जॉब मिल जाती है तो चले जाते हैं दिहाड़ी मारने के लिए। उनके चक्कर में वो 2 दिन दिहाड़ी भी नहीं मार पाए, तो हमारे पैसे की कितनी बर्बादी हुई बताओ। एक 4,000 रुपये भी आपने भरवा लिए फाइनेंसर करवा के, फिर वो 4,000 भी माँग रहा है, वो भी हमने उधार करके किसी से लेके दिए उनको पैसे, बताओ कैसे करके। मैंने जो नाक में बाली पहन रखी थी ना, वो भी मुझे बेचनी पड़ गई। मेरे हस्बैंड को अपना फ़ोन बेचना पड़ गया, क्योंकि वो उस पे भी टिकटॉक बनाते थे, वो भी बेचना पड़ गया बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, ठीक है? बेचना पड़ गया। और गाड़ी वाला गाड़ी दे के नहीं जा रहा और हमें टेंशन हो रही है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है। लेकिन गाड़ी तो दे के जानी चाहिए ना, लेकिन गाड़ी नहीं दे के गया। तो आज फिर वो फ़ोन करता है। मैंने कहा एक बात बताओ, आपको तो आपकी जॉब की चिंता है, हमारे हस्बैंड को जॉब की चिंता नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएँगे और हम क्या करेंगे? तो वो काम पे गए तो कहे तो ठीक है, आप है ना मेरी बात करवा देना, मेरे हस्बैंड का नाम लेके कह रहे हैं। उसके बाद में बात करवा देना और उसके बाद में क्या कहता है कि है ना मैं उनको 11 बजे बुला लूँगा वहाँ पे और वो आके गाड़ी लेके चले जाएँगे। तो भई जहाँ से लेके गए हो वहाँ देके जाओ ना। और हमने कहा देखो, 4,000 हमने भी भरे हैं बैंक में, हमें मैडम को, उस मैडम का फ़ोन उठाना भी बंद हो गया। जब तक पैसे नहीं भरे थे तब तक वो मैडम बहुत ज़्यादा बोल रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा, कि आपको गाड़ी लेने का वो नहीं है तो आप गाड़ी वापस कर दो, ये कर दो। मैं तो घर भी गिरवी चढ़ाने लगी थी गाइस, अब मैं इतनी परेशान हुई थी उस टाइम पे। घर जो गिरवी चढ़ाने लगी थी, उस घर का क्या हुआ? जो मैं 5 लाख माँग रही हूँ, वो 5 लाख नहीं मिल रहा, मुझे 4 लाख देने के लिए तैयार है। और किस्मत देखो कितनी ख़राब है, हमारी किस्मत देखो कितनी ख़राब है कि 4 लाख भी मिलते थे ना, वो भी मना हो गए हमारे को। क्यों मना हो गए?
कि हम बीच के अंदर हमने ना मतलब घर में, अब आपको पता है 100 बात होती है, पूछना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है कि देंगे, फिर हमारा ऊपर नहीं मनेगा तो हम इतने सारा सामान, छोटे-छोटे 2 बच्चे कहाँ लेके जाएँगे हम, हैं? और एक बार घर से बाहर निकल जाना, दोबारा आना बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत परेशानी वाली बात है। तो हमने सोचा जो पैसा हम लेंगे, हमें सिर्फ़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, 20-25 हज़ार रुपए की ज़रूरत थी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। 20-25 हज़ार के चक्कर में मैं ये घर गिरवी चढ़ा देती, फिर बाकी का पैसा बचता ना, तो मैंने सोचा था कि मैं ऊपर बना के मैं उसमें रह लूँगी। जब वो पैसा मेरे से जुड़ जाएगा, वापस कमा-वमा के हम मतलब 2 घर काम भी करने चली जाऊँगी, तो हम जोड़ के वो पैसे को जमा करके इकट्ठे खर्च नहीं करती। लेकिन आपको पता है पैसे ऐसी चीज़ है, हाथ के अंदर रहता है तो खर्च हो ही जाता है, पैसा नहीं रुकता है। तो हमने सोचा मकान बना लेंगे तो पैसा सेव हो जाएगा, तो हम फिर किसी और को चढ़ाएँगे, तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते, अपनी जगह पे हम वापस आ जाते। इसमें हमने कोई गलत नहीं सोचा। अगर इसमें कोई गलत सोचा होगा तो हमने आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है गाइस? लेकिन हम हमारी बात बता रहे हैं आपको कि ऐसी-ऐसी बात हुई, गाड़ी वाला गाड़ी नहीं दे के गया, उसके बाद में क्या हुआ, 2 दिन से हम हो गए परेशान, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। आपको चेहरे पे भी दिख रहा होगा कि बहुत टेंशन हो रही है, और मैं 2-4 दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। लॉन्ग वीडियो तो बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ। क्यों नहीं बना रही हूँ? टेंशन में चल रही हूँ। एक लड़की की फ़ीस गई है अभी, लड़के की तो फ़ीस गई भी नहीं है। लड़की की सिर्फ़ 2400 रुपए मैंने 3 महीने की फ़ीस दी है, 800 रुपए के हिसाब से। लड़के की है 1000 रुपए के हिसाब से। तो उसकी 4 महीने की फ़ीस है। इसकी मतलब चौथे महीने की भी नहीं दी थी, लड़की की दी थी सिर्फ़ 800 रुपए। तो इसकी 4 महीने की फ़ीस 4000 रुपए। अब मैंने 2 तारीख का टाइम दिया है। अब मुझे टेंशन हो रही है, मैं 2 तारीख को मैं उनको 4000 रुपया कहाँ से दूँगी? अब बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंसान जब घेरे में आता है ना, चारों तरफ से आता है गाइस, एक तरफ से नहीं आता। भगवान उसके लिए कहते हैं ना कि भगवान है ना, सब जगह से रास्ता बंद कर देता तो एक रास्ता ज़रूर खोल देता है। ये सब कहने की और सुनने की बातें हैं मेरी नज़र में तो। क्योंकि भगवान ने, मानती हूँ पहले जो मतलब किया है, बहुत सौ के लिए किया है, मेरे लिए भी किया है, मैं ये नहीं कहती नहीं किया है। लेकिन इस टाइम मेरे लिए चारों रास्ते बंद है, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ये बात, क्योंकि आज मेरे साथ बीत रही है कि ऐसा टाइम नहीं आए कभी भी जो कि किसी के साथ बीत जाए। सावधान होके रहो, और पैसा ऐसी चीज़ है कि मतलब कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आपके पास, घर तो कभी मत छोड़ो। और खाना हम खाए ना खाए, अपने पतीले में आके कोई नहीं झाँकेगा, लेकिन अपने पास जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है गाइस। आज मैंने वो वक़्त अगर मैंने पहले सोच लिया होता तो आज मैं खाली नहीं होती। मैंने पैसा ख़त्म करके बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं अपनी गलती भी मानती हूँ, क्योंकि मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मिल रही है, जो कि मैडमें स्कूल में बैठने तक नहीं देती है, पेपर तक नहीं देने देती है। साफ कहते हैं तेरे पापा ने फ़ीस नहीं भरी है, अंदर नहीं आना आपको, ऐसे बोलते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ बताओ गाइस, आप सोचो। खैर मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। अगर वीडियो में कोई दम लगे और कोई जवाब आपको देना हो तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।